क्या शेर आखिर में बच पाएगा? शेर की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरे में जा रही है? ड्रामा सीरियल शेर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। डॉक्टर फजर शेर को भगाने में कामयाब हो चुकी है और अब डॉक्टर रघून वाला अहद, फहाद और बद्र के साथ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। नाजरीन की बहुत ज़्यादा डिमांड्स के ऊपर बनने वाली ये वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि शेर की जान कैसे बचेगी, डॉक्टर रघून वाला अहद, फहाद और बद्र के साथ कैसे बुरा होगा, एंड में किस तरह से शेर बच पाएगा उस गाड़ी में से जिस गाड़ी में वो बैठा होगा और उसमें बम ब्लास्ट करवा दिया जाएगा। जायदाद और प्रॉपर्टी का लालच इतना बढ़ जाएगा किसी ने सोचा भी न था। अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। शेर ड्रामे में अभी तक आपने देखा कि फजर शेर को भगाने में कामयाब हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शेर अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेर को अब फजर से मोहब्बत हो जाएगी और शेर फजर से कहेगा कि ये मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम है, कभी मौका मिला ना तो ये ज़िंदगी मैं तुम पे वार दूंगा। शेर के ये अल्फाज सुनकर फजर बहुत खुश होती है। शेर ड्रामे की अगली केस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो सीन आने वाले हैं। शेर ठीक हो जाएगा और उसे फजर की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा कि अपनी जान पर खेलकर उसने मेरी जान बचाई। तो अब तक आपने देखा कि फजर अपने बाप की बात नहीं मानती, बल्कि जो कुछ वो देख रही थी वो सिर्फ एक ख्वाब था कि उसने शेर की जान ले ली। लेकिन अपने बाप के लाख ब्लैकमेल करने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होती। तहमीना बेगम के साथ मिलकर शेर को अजाइलम से निकालने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। ऐसे में तहमीना बेगम का खास मुलाजिम अजाइलम के चौकीदार को अपने साथ मिला लेता है और शेर को भी समझा दिया जाता है कि उसे किस तरह चुपके से पिछले दरवाजे से वहां से निकलना है और बाहर फजर की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। कैमरों को पहले ही खराब कर दिया जाता है ताकि शेर के भागने का इल्म किसी को भी ना हो सके। शेर रात के वक्त उठता है और अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर अजाइलम से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर फजर उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे अपने साथ बिठाकर तहमीना बेगम के दिए गए फ्लैट में ले जाती है। और यहाँ अजाइलम में शोर मच जाता है। शेर के गायब होने पर सब डॉक्टर्स उसे ढूंढते फिर रहे हैं। स्टाफ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि शेर कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर रघु को इत्तला मिलती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि बद्र ज़मान तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ फजर उसे फ्लैट में ले जाने के बाद उसका ख्याल रखती है, उसकी कटिंग वगैरह करवाई जाती है। एकदम से वो बिल्कुल पहले जैसा शेर बनकर फजर के सामने आता है, जिसे देखकर फजर खुद भी हैरान रह जाती है। वहां अजाइलम में उसे जानबूझकर पागल बनाया गया था और अब थोड़ी सी मेहनत से वो पहले जैसा शेर दिखने लगा है। उसे देखकर फजर की एक हार्ट बीट मिस हो जाती है। ऐसे में शेर की तबीयत बिगड़ती है। मेडिसिन ना मिलने की वजह से वो सोफे पर एकदम से गिरता है, उसे फिट्स पड़ रहे हैं। इस मौके पर फजर उसके साथ बैठी है। वो उसे दवाई नहीं देगी क्योंकि वो खुद ही अपनी विल पावर से ठीक होगा। इतनी अजियत में वो फजर का हाथ पकड़ लेता है और तब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलना शुरू हो जाती है। वो नॉर्मल होता है तो फजर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी ये ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम है, कभी मौका मिला ना तो अपनी ये ज़िंदगी तुम पर वार दूंगा। ऐसी बातें सुनकर तो फजर और भी ज़्यादा पिघल जाती है। शेर की मोहब्बत, उसकी बातें उसके कानों में कितनी देर तक रस घोलती रहीं। वहीं शेर के गुमशुदगी की इत्तला पर रईस कोठी में खलबली मच जाती है। तहमीना बेगम जानबूझकर बदर ज़मान के सामने रोने का ड्रामा करती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। डॉक्टर रंगून वाला घर पहुंच जाते हैं ये बुरी खबर सुनाने के लिए और बदर ज़मान का तो बस नहीं चल रहा कि खड़े खड़े शख्स को गोली मार दे। शेर ज़मान भाग गया है और इतना ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल रहा। तहमीना बेगम रंगून वाला पर चिल्लाती हैं कि मैं आप पर केस कर दूंगी, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएं, जहां से मर्जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा शेर चाहिए। वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं ताकि बदर ज़मान और रंगून वाला के दरमियान फूट पड़ जाए और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहें और शेर की तरफ किसी का ध्यान न जाए। ऐसे में रंगून वाला बदर ज़मान को तसल्ली देता है कि जो हाई डोज हम उसे दे रहे थे उसके नाम मिलने पर शेर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। तुम फिक्र ना करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा क्योंकि इस अजियत को वो दवाइयों के बगैर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर बदर ज़मान कहते हैं कि वो शेर है, खुला और आज़ाद शेर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ज़ख्मी शेर किस कदर ख़तरनाक होता है। कुछ भी करके उसे तलाश करो, वरना दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो उसे मार ना दे। अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। वहाँ शुजात साहब को भी शेर के गुम हो जाने की इत्तला मिल चुकी है।
और वो खुशी से फूले नहीं समाते, बल्कि उनके घर में तो जश्न मनाया जा रहा है। उन्हें लगता है ये सब कुछ उनकी बेटी फजर ने किया है। और फजर के घर आने पर वो अपनी बेटी के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर खुश होकर कहते हैं, दुश्मन जिस तरह शेर की गुम होने पर कांटों पर लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते की फूल बन गए हैं बेटा। उनकी खुशी देखकर फजर हैरान होती है। उन्हें लगता है कि फजर ने उनकी बात मान ली और काका साहब तो अपनी बंदूक ही निकालकर साफ करना शुरू कर देते हैं कि हमें शेर कहीं नजर आया तो हम उसे गोली मार देंगे, क्योंकि शेर को आजाद घूमने की इजाजत नहीं है। शेर ड्रामे में अभी तक आपने देखा कि फजर शेर को भगाने में कामयाब हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शेर अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेर को अब फजर से मोहब्बत हो जाएगी और शेर फजर से कहेगा कि ये मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम है, कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी मैं तुम पे वार दूंगा। शेर के ये अल्फाज सुनकर फजर बहुत खुश होती है। शेर ड्रामे की अगली केस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो सीन आने वाले हैं। शेर ठीक हो जाएगा और उसे फजर की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा कि अपनी जान पर खेलकर उसने मेरी जान बचाई। तो अब तक आपने देखा कि फजर अपने बाप की बात नहीं मानती, बल्कि जो कुछ वो देख रही थी वो सिर्फ एक ख्वाब था कि उसने शेर की जान ले ली। लेकिन अपने बाप के लाख ब्लैकमेल करने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होती। तहमीना बेगम के साथ मिलकर शेर को अजाइलम से निकालने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। ऐसे में तहमीना बेगम का खास मुलाजिम अजाइलम के चौकीदार को अपने साथ मिला लेता है और शेर को भी समझा दिया जाता है कि उसे किस तरह चुपके से पिछले दरवाजे से वहां से निकलना है और बाहर फजर की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। कैमरों को पहले ही खराब कर दिया जाता है ताकि शेर के भागने का इल्म किसी को भी ना हो सके। शेर रात के वक्त उठता है और अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर अजाइलम से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर फजर उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे अपने साथ बिठाकर तहमीना बेगम के दिए गए फ्लैट में ले जाती है। और यहाँ अजाइलम में शोर मच जाता है। शेर के गायब होने पर सब डॉक्टर्स उसे ढूंढते फिर रहे हैं। स्टाफ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि शेर कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर रघु को इत्तला मिलती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि बद्र ज़मान तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ फजर उसे फ्लैट में ले जाने के बाद उसका ख्याल रखती है, उसकी कटिंग वगैरह करवाई जाती है। एकदम से वो बिल्कुल पहले जैसा शेर बनकर फजर के सामने आता है, जिसे देखकर फजर खुद भी हैरान रह जाती है। वहाँ अजाइलम में उसे जानबूझकर पागल बनाया गया था और अब थोड़ी सी मेहनत से वो पहले जैसा शेर दिखने लगा है। उसे देखकर फजर की एक हार्ट बीट मिस हो जाती है। ऐसे में शेर की तबीयत बिगड़ती है। मेडिसिन ना मिलने की वजह से वो सोफे पर एकदम से गिरता है, उसे फिट्स पड़ रहे हैं। इस मौके पर फजर उसके साथ बैठी है। वो उसे दवाई नहीं देगी क्योंकि वो खुद ही अपनी विल पावर से ठीक होगा। इतनी अजियत में वो फजर का हाथ पकड़ लेता है और तब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलना शुरू हो जाती है। वो नॉर्मल होता है तो फजर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी ये ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम है, कभी मौका मिला ना तो अपनी ये ज़िंदगी तुम पर वार दूंगा। ऐसी बातें सुनकर तो फजर और भी ज़्यादा पिघल जाती है। शेर की मोहब्बत, उसकी बातें उसके कानों में कितनी देर तक रस घोलती रहीं। वहीं शेर के गुमशुदगी की इत्तला पर रईस कोठी में खलबली मच जाती है। तहमीना बेगम जानबूझकर बदर ज़मान के सामने रोने का ड्रामा करती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। डॉक्टर रंगून वाला घर पहुंच जाते हैं ये बुरी खबर सुनाने के लिए और बदर ज़मान का तो बस नहीं चल रहा कि खड़े खड़े इस शख्स को गोली मार दे। शेर ज़मान भाग गया है और इतना ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल रहा। तहमीना बेगम रंगून वाला पर चिल्लाती है कि मैं आप पर केस कर दूंगी, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएं, जहां से मर्जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा शेर चाहिए। वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं ताकि बदर ज़मान और रंगून वाला के दरमियान फूट पड़ जाए और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहें और शेर की तरफ किसी का ध्यान न जाए। ऐसे में रंगून वाला बदर ज़मान को तसल्ली देता है कि जो हाई डोज हम उसे दे रहे थे उसके नाम मिलने पर शेर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। ता तुम फिक्र ना करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि इस अजियत को वो दवाइयों के बगैर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर बदर ज़मान कहते हैं कि वो शेर है, खुला और आज़ाद शेर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ज़ख्मी शेर किस कदर ख़तरनाक होता है। कुछ भी करके उसे तलाश करो, वरना दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो उसे मार ना दे। अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। वहाँ शुजात साहब को भी शेर के गुम हो जाने की इत्तला मिल चुकी है और वो खुशी से फूले नहीं समाते, बल्कि उनके घर में तो जश्न मनाया जा रहा है। उन्हें लगता है ये सब कुछ उनकी बेटी फजर ने किया है और फजर के घर आने पर वो अपनी बेटी के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर खुश होकर कहते हैं, दुश्मन जिस तरह शेर की गुम होने पर कांटों पर लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते की फूल बन गए हैं बेटा।
उनकी खुशी देखकर फजर हैरान होती है। उन्हें लगता है कि फजर ने उनकी बात मान ली और काका साहब तो अपनी बंदूक ही निकालकर साफ करना शुरू कर देते हैं कि हमें शेर कहीं नजर आया तो हम उसे गोली मार देंगे, क्योंकि शेर को आजाद घूमने की इजाजत नहीं है।